वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज डे 2 ऑफ माय व्लॉग, यानी कि ये मेरे चैनल का सेकंड व्लॉग है भाई। और आज जो मेरे पास गाड़ी है ना भाई, ये मेरे फैमिली की बड़ी फेवरेट गाड़ी है और काफ़ी अच्छी खासी यादें जुड़ी हुई हैं, जो कि है स्कूटी भाई। यू कैन सी एक्टिवा 3G। और आज मैं यही लेके आया हूँ भाई। इसकी बैटरी खराब नहीं है, इसकी स्टार्टर रीले खराब है, जिसकी वजह से मुझे इसमें किक मारनी पड़ेगी भाई। तो राइड स्टार्ट करते हैं भाई, और तुम्हें बताते हैं भाई इसकी खासियत, जो कि पुरानी वाली एक्टिवा थी एक्चुअली। हाँ तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मेरे पास आ जाए एक्टिवा 3G। ये है 2017 मॉडल एक्चुअली। ठीक है। ये मेरे फादर साहब चलाते हैं, मैं नहीं चलाता इसको भाई। ये लेकिन भाई ये जो स्कूटी है ना एक्चुअली, ये मेरी फैमिली के साथ बहुत टाइम से है। ठीक है। तो मतलब बेसिक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये बता देता हूँ कि मेरे पास मेरी बाइक क्यों नहीं है आज। उसका रीज़न ये है कि भाई मेरी बाइक का फ्यूज़ बॉक्स ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से उसका फ्यूज़ बार बार उड़ जाता है। तो फ्यूज़ बॉक्स चेंज कराना पड़ेगा। अब मैंने सर्विस सेंटर में पता किया तो वो लोग कह रहे हैं कि फ्यूज़ बॉक्स अलग से नहीं आता, आपको फ्यूज़ बॉक्स जो है वायरिंग हार्नेस के साथ लेना पड़ेगा। और उसकी वायरिंग हार्नेस जो है वो ऑलमोस्ट 12 हज़ार रुपए की है। तो तुम समझ रहे हो भाई। और अभी मंथ एंड चल रहा है। तो मैं काफ़ी 2-4 दिन अभी मेट्रो से आ रहा था, तो पापा ने बोला कि कोई नहीं, तुम मेरी वाली ले जा। ठीक है। तो मैं सोचा जब ले जा ही रहे हैं तो क्यों ना भाई इस गाड़ी का थोड़ा सा रिव्यू बताया जाए तुम्हें। तो शुरू करते हैं भाई इसके मेक इन ईयर से भाई। ये है तुम्हारा लेट 2016 का मैन्युफैक्चर्ड बैच, और अर्ली 2017 2017 का जनवरी के बैच पे जो मैंने जनवरी में मैंने परचेज की थी ये। ठीक है। तो माय गॉड, बहुत बड़ा ट्रक। तो भाई सबसे पहली चीज भाई तुम्हें मीटर दिखा दूं मैं इसका। 21,480 चला हुआ है ये अभी। ठीक है। पर तुमने अगर अभी कैमरा देखा होगा तो तुमने नोटिस किया होगा कि मीटर बंद है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली 1,21,000 के बाद बंद हो चुका है। ये ऑलमोस्ट 2-3 बार बीच में बंद हो चुका है। ठीक है। लेकिन अभी 1,21,000 पे जब बंद हुआ तो मैंने ठीक नहीं कराया दोबारा। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख के अराउंड ये चल चुकी है रियलिटी में। 9 सालों में 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। मैंने इससे लॉन्ग ट्रिप में बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करी होगी 600 किलोमीटर्स की। 600 to 700 मैक्स जो मैंने इससे ट्रिप की है। 700 800, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ज़्यादातर इसका ट्रैवल ऋषिकेश ऋषिकेश के आसपास बस इतना ही हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो है भाई इसकी इंजन रिलायबिलिटी। ठीक है। तो ये पापा के पास रही है काफ़ी टाइम से, और जब मेरे पास ये स्कूटी आई थी तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी भाई अपनी गाड़ी को लेके, कि कैसे मेंटेन की जाती है एक्चुअली, कैसे अपना व्हीकल मेंटेन किया जाता है। तो मैंने क्या कोशिश करी भाई, कोशिश क्या करी, मैंने कुछ किया ही नहीं। इसकी वजह से इसका इंजन 2 से 3 बार रिबिल्ड हो चुका है ऑलरेडी। ज़्यादा ही हो चुका है, मेरे ख्याल से 4 बार अभी इंजन इसका रिबिल्ड हो चुका है 9 सालों में। ठीक है। एंड अभी तक भी देखो, मेरा मानना है, क्योंकि देखो इंजन रिबिल्ड जब तक अच्छे से ना हो ना, तो सब कुछ डाउन हो जाता है। इसकी जो एवरेज है वो आती है तुम्हारी 30-35 की अब। ठीक है। आफ्टर 9 ईयर्स 35 के अराउंड ये एवरेज देती है मेरे को। ठीक है। अभी मैं सुबह आया था मॉर्निंग में, तो 60-70 से ऊपर जाती नहीं है। ठीक है, उतनी चलती है। ठीक है। लेकिन मेरे को 1 से 1.25 लीटर में मैक्स से मैक्स 1.5 लीटर यूज हुआ होगा मेरा। मैं ऑफिस पहुंच गया था। ठीक है। ये इससे 100 ही ऊपर था जब मैं सुबह निकला था ऑयल। ठीक है। तो 1 से 1.25 लीटर में पहुंच गया हूँ ऑफिस। तो एवरेज वगैरह तो 9 साल के बाद ये अच्छा ही दे रही है, मैं बताऊँ भाई। और स्टार्टिंग में भी भाई ये गाड़ी इतनी अच्छी थी भाई, कि मेरा फर्स्ट 0 to 100 मैंने इसी गाड़ी से किया भाई। मेरा फर्स्ट 0 to 100 किसी और गाड़ी से नहीं था, इसी से था भाई। ठीक है। मैं इससे पहले किसी भी गाड़ी पे 100 प्लस नहीं गया था। मैंने स्कूटी ली थी तो नई 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 गाड़ी थी, तो चली जाती थी भाई उस टाइम पे ना 100। ठीक है। बट बहुत रो रो के जाती है, आई नो, ठीक है, बट चली जाती थी। सो
अब मैं बताता हूँ ये मेरी फैमिली के लिए वैल्यूएबल क्यों है इतनी। ऑलमोस्ट डूइंग 1.5 लाख किलोमीटर्स भाई, ठीक है? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है? हमने इस पे अपने बुरे से बुरे दिन देखे हैं भाई, और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एट अ पॉइंट इसने धोखा भी ऐसे पॉइंट पे दिया है जहाँ मेरे पे है चीजें करने के लिए। जिस टाइम पे मेरे पे कुछ भी नहीं था ना करने के लिए भाई, मैंने इससे बहुत धक्के खाए हैं भाई, ठीक है? आई डोंट हैव अ जॉब, मतलब मेरे पे जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, एंड ऑल। सो उस टाइम पे मैंने इससे बहुत धक्के खाए हैं भाई। एंड भाई, ट्रस्ट मी, बहुत साथ दिया इस गाड़ी ने। हाँ, इसका इंजन 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है मुझे रास्ते में, ठीक है? आफ्टर ऑल दीज ईयर्स भाई, अगर 2-3 बार ही रास्ते में से प्रॉब्लम आई है तो फिर गलत नहीं है ना गाड़ी। वो भी, उसका रीजन भी ये था कि बैड मेंटेनेंस एक्चुअली। क्योंकि इफ यू नो, देखो पुराने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो ये सोच के बाइक चलाते हैं कि चल रही है, चलने देते हैं, जस्ट लाइक दिस मीटर, ठीक है? इसमें फ्यूल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबका कोई इशू नहीं है, चल रहा है चलने देते हैं। तो फादर साहब नहीं कराते भाई, ठीक, ठीक है? हम लोगों के साथ क्या है, हल्की सी दिक्कत ही कराओ चेंज, ठीक है? लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है ना इसके बारे में, जैसे मेरी गाड़ी का फ्यूज बॉक्स गया, तो अब मैं उसको चला नहीं सकता भाई, ठीक है? ऑन ही नहीं होगी वो। लेकिन इसका फ्यूज बॉक्स चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है? मीटर बंद हो जाएगा, ये फ्रंट एंड बंद हो जाएगा, ठीक है? किक मारो, स्टार्ट हो जाएगी, चलाओ और ले जाओ, बस। इतना सा सिंपल तरीका है इसका, बस। कुछ भी नहीं करना, बाइक स्कूटी उठाई, निकले, चलाई। बैटरी डेड है, कुछ डेड है, मेरे को कार्बोरेटर गाड़ियाँ बहुत पसंद थी इसीलिए। रियलिटी बताऊँ तो हाँ हाँ, ठीक है, फीचर्स इवॉल्व हो रहे हैं चीज़ों के, मतलब टाइम के साथ साथ, आई नो। एंड वो भी अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, ठीक है? बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर मैं कहीं बीच रास्ते में फंस गया हूँ तो मैं इस गाड़ी को कभी भी खोल के, कभी भी ठीक करके कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है? मेरी गाड़ी से, मेरी बाइक से अगर मैं कहीं फंस गया हूँ और वो कोई ऐसा इशू है जिसका पार्ट मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको नहीं चला सकता भाई। तो वो फिर खड़ी रहेगी, वो बंद हो जाएगी, तो उसको हम यूज ही नहीं, वो यूजेबल ही नहीं है, फिर वो वही खड़ी रहेगी, या तो उसको टो करा के लेके जाओ, या धक्का मरवाओ भाई, ठीक है? बट रही बात भाई इस बाइक स्कूटी की, तो आफ्टर बीइंग विद हर ऑलमोस्ट 9 years, ठीक है, आई लव दिस मैन। मैं कभी बहुत रेयर चलाता हूँ इस स्कूटी को, एक्चुअली मैं साल में ये दूसरी बार चला रहा हूँ ये स्कूटी अभी, ठीक है? बट वेन एवर आई राइड विद दिस, भाई, आई लव इट मैन, ठीक है? अब वो, ठीक है, पंच नहीं है इसमें, ठीक है, कि एकदम से पिकअप आ रहा है, नहीं। अब वो पंच जो है वो खत्म हो चुका है अब इसमें से। बट समवेयर डाउन द रोड भाई, इसको ना ऐसे ही चलाने में मजा आता है भाई। ये ना तफरीह काटने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तफरीह काटना, अगर आपको पता है तो भाई, ठीक है, घूमने के लिए, दोस्तों के साथ मजे करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी स्कूटी है भाई ये। तो दैट्स ऑल द रिव्यू भाई आई गॉट फॉर यू। बाकी अगर मैं नॉर्मल चीज़ों की बात करूँ, सीट कंफर्ट एंड ऑल, तो भाई पहले तो इसकी सीट बहुत अच्छी थी, ठीक है? 9 साल में मैंने इसकी 2 बार सीट बनवाई है, ठीक है? अभी ये सेकंड सीट है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही बनी है, बट अच्छी चल रही है। थोड़ी सी वाइड ज़्यादा हो गई है उससे, पुरानी वाली से, ठीक है? आई कैन फील माई लेग्स कि थोड़ा सा वाइड खोलते हैं ज़्यादा, ठीक है? इट्स ओके। बट कंफर्ट के मामले में आज भी अच्छी है। मैंने इससे 600-700 किलोमीटर की ट्रिप मारी है। अरे लाइक, स्कूटी में कंफर्ट अच्छा आता है भाई। बस ये है कि तुम उसमें बाइक की तरह, जैसे तुम पोजीशंस नॉर्मल ले सकते हो, एक हाथ से चला सकते हो, वैसे तुम स्कूटी में नहीं कर सकते हो, ठीक है? खासकर इसमें, क्योंकि इसमें ना तुम्हारे पास सामने जो है शॉकर नहीं आते थे। वो कुछ तो मैकेनिज्म होता है उसमें, शॉकर जैसे ही दिखता है, बट वो शॉकर नहीं है एक्चुअली, ठीक है? वो एक्चुअली जैसी, ये एक्चुअली एक्चुअली डेंजरस स्कूटी थी एक्टिवा 3G, क्योंकि इसमें तुम आगे वाली ब्रेक मारोगे ना, तो वो दबने के बजाय खुलता है वो मैकेनिज्म ना, जिसकी वजह से वो ग्रिप छोड़ देती है स्कूटी के। लाइक, नॉर्मल में क्या होता है कि तुम्हारी गाड़ी जब तुम ब्रेक मारते हो तो वो आगे की तरफ दबती है, टायर पीछे की तरफ दबता है। इसका जो है टायर आगे की तरफ जाता है,
जिसकी वजह से वो ग्रिप लूज़ कर जाती है और आगे का ब्रेक इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है, जिसकी वजह से एक्टिवा का मुझे कहीं न कहीं लगता है कि भाई रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डाउन हुआ भाई। लेकिन ठीक है, मैं इससे गिरा भी हूँ, 2 से 3 बार गिरा हूँ भाई मैं इस पे, ठीक है? नॉट इन मच स्पीड, ज़्यादा कोई मेजर एक्सीडेंट इससे मेरा कभी नहीं हुआ, ठीक है? मेरे फादर साहब का हुआ था, यहाँ लेफ्ट साइड का जो बॉडी पैनल होता है वो एक बस वाले ने ठोक दिया था, ठीक है? वैसे कोई इसमें इतना इश्यू नहीं आया, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये सब चीज़ें भाई देखो गिरते पड़ते टूट जाती हैं, ठीक है? ये जो तुम देख रहे हो ब्लू लाइटिंग्स, व्हाइट एलईडी, ये सब मेरे फादर साहब खुद करते हैं अपने हाथ से, ठीक है? थोड़ा बहुत देखो भाई मैं साफ बोलूँ, मैंने अ, अपनी गाड़ी पे खुद काम करना या अपनी चीज़ों पे खुद काम करना अपने ही फादर से सीखा है, ठीक है? ही टॉट मी कि भाई कैसे मैं अपनी गाड़ी को खुद ठीक कर सकता हूँ, खुद अपनी गाड़ी से कनेक्शन अच्छा बिल्ड कर सकता हूँ, खुद अपनी चीज़ को कैसे समझ सकता हूँ। ही टॉट मी दैट, ठीक है भाई? सो ऐसा नहीं है कि वो इसकी केयर नहीं करते, वो इसकी बहुत केयर करते हैं भाई। तुम्हें लग रहा हो कि मीटर बंद है, ये सब ठीक नहीं कराते ये वो। ही थिंक्स दैट इट्स पॉइंटलेस बिकॉज़ ऑफ रोड्स भाई। हमारे यहाँ के रोड्स जो हैं वो इतने बम्पी, इतने खराब रोड हैं भाई कि मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको बीच में ठीक कराया था मीटर को, ठीक है? एक गरारी होती है इसके मीटर में, ठीक है? वो गरारी मैंने डलवाई, चलने लगा मीटर, और 2 महीने बाद वो दोबारा खराब हो गया। और जितनी बार भी मैंने इसको दोबारा बनवाया है, सेम सीन हुआ इसके साथ। 2 महीने बाद मीटर वापसी बंद। एक चीज़ और है कि इसके ब्रेक्स को, आगे वाली ब्रेक्स को बहुत जितना कम हो सके उतना यूज़ करो। आगे वाली ब्रेक्स इसकी सिर्फ़ हल्का सा टैप करने के लिए है, दबाने के लिए नहीं है। इसकी पीछे वाली ब्रेक्स को आप मोस्ट यूज़ करो, आगे वाली ब्रेक को भूल जाओ भाई तुम, ठीक है? उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पुरानी वाली एक्टिवा में कोई प्रॉब्लम थी। 9 साल चला लेना बहुत बड़ी चीज़ है स्कूटी के लिए भाई, मेरे को आजकल की डेट में लगता है। आजकल की डेट में स्कूटियाँ 9 साल में भाई खत्म हो चुकी होती हैं। उसका कुछ नहीं बचता 9 साल में भाई। सो आई लव दैट मैन।